नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले हम इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ उदाहरण कर चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं लेक्चर देखा है, जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं दे यदि आपने देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको इन प्रश्न को करने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। फिर भी हम इन प्रश्नों को बहुत ही बेसिक तरीके से करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और देखना है कि हम किस तरीके से इन प्रश्नों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। हम देखेंगे कौन सी विधि से, विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि का मतलब होता है कि यदि ये सिद्ध करना है हमें कि अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं विरोधोक्ति विधि से। माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए आपका समय खराब ना हो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत ही व्यवस्थित नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा कि √5 जो है वह P/Q के रूप में होगा, ठीक है। P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। तो हमने यहाँ जब माना है कि ये परिमेय है तो हम क्या लेंगे, इसके बराबर P/Q, जहाँ पे P और Q क्या होती हैं, सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। ऐसे ही व्यवस्थित प्रश्न को करना है बोर्ड परीक्षा में। और जो Q है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता 0 के, तो हमने इस तरीके से कोष्टक में लिख भी दिया। अब हम देखते हैं इसका, देखिए 13 गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 13 गुणा किया तो Q को यहाँ भेज दिया, गुणा में देखिए भाग में है तो यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, √5 गुणित Q, है ना। तो √5 × Q बराबर P, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों पक्ष, ये LHS है और ये RHS। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, √5 × Q का वर्ग, तो कोष्टक लगा दिए, यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, P वर्ग हो जाएगा। तो √5 का वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q वर्ग, ठीक है। तो उसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, P, यहाँ पर देखिए P वर्ग के बराबर क्या आ जाएगा, 5Q वर्ग, क्या आ जाएगा, 5Q वर्ग बराबर P वर्ग। इसको समीकरण 1 दे दिया। अब देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P वर्ग, ये जो P वर्ग है, P वर्ग का एक गुणनखंड क्या है, 5 भी है। इसकी यदि अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 5 भी क्या है, एक गुणनखंड होगा इसका। जब P वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तब P का भी एक गुणनखंड, तो जब ये P वर्ग का एक गुणनखंड है तो ये P का भी गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। जब 5 गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब है कि P 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, जो P है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं, तब P बराबर हमने मान लिया 5m, P बराबर क्या मान लिया, 5m। इसी फॉर्मेट में हमने कोई संख्या m, कोई संख्या पूर्णांक है भाई, इसी क्रम में वो आगे बढ़ेगी। तो P बराबर क्या ले लिया, 5m। P का मान जो है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए तो 5Q वर्ग, तो 5Q वर्ग और P का मान क्या रख देंगे, 5m, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5Q वर्ग बराबर, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और m का m वर्ग, 5Q वर्ग बराबर 25m वर्ग। उसके बाद देखिए तो क्या आ जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5Q वर्ग था, यहाँ 25m, तो 5 से क्या हो जाएगा,
5 25 5 पर कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू वर्ग बराबर 5m वर्ग, क्यू वर्ग बराबर 5m वर्ग, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही भाषा लिखेंगे। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्यू वर्ग का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। क्यू वर्ग का भी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अतः क्यू जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, जब इसके गुणनखंड में आया, इसका मतलब जो क्यू है वो 5 से विभाज्य होगा, उसमें भाग जाएगा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q दोनों क्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जबकि शुरू में क्या हमने लेके चले थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो P बटे Q जो होती हैं वो क्या होती हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। लेकिन समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हुआ कि P और Q दोनों क्या नहीं हैं, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो क्या आ जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने ये लिया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जब ये परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस भाषा को जरूर हमें लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क मिले। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।